प्रजामी सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक सर्वधार निखिल ब्रह्मांड नायक श्री राधा कृष्ण सीताराम लक्ष्मी नारायण रुक्मणी द्वारकाधीश गौरी शंकर भगवान की अपार कृपा से तथा पूज्यपाद त्रिडंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरुदेव महाराज अनंत कोटि त्रिदंडी पादगण वैष्णव जन संत जन महात्मा जनों के आशीर्वाद से तथा प्रभु प्रेमी समूह बटाला निवासियों के तन मन धन के सहयोग से व अन्य अन्य क्षेत्रों के प्रभु प्रेमियों के भर प्रयास से बटाला में लगभग 14वीं बार और बटाला स्थित शीतला माता मंदिर हाल के प्रांगण में पहली बार श्रावण मास के पवित्र दिनों के उपलक्ष्य में 9 दिवसीय श्री हरिमान संकीर्तन एवं भागवत रहस्य कथा के माध्यम से भगवान की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये भगवान की विशेष कृपा का संकेत है। भगवान शंकर मां पार्वती से कहते उमा संत समागम समन लाभ किछुआन पर बिना हर कृपा न होए सो गावे वेद पुराण। संसार में बड़े तरह के फायदे हैं। अगर किसी को सरकारी नौकरी मिलती है तो ये भी भगवान की कृपा है। किसी को अच्छा घर मिलता है, जमीन कुछ मिलती है, कोई डिग्री प्राप्त होती है, सत्ता की उपलब्धि होती है, इस संसार में मान और सम्मान मिलता है, ये भी भगवान की कृपा ही है। पर जिस दिन भगवान का सत्संग मिले, भगवान की कथा मिले, भगवान का संकीर्तन मिले, उस दिन भगवान की विशेष कृपा है। इसलिए 9 दिनों का आयोजन आपकी बटाला क्षेत्र में होने जा रहा है, जिसका आज प्रथम दिवस है। कि भगवान की विशेष कृपा है। आप लोग पहले दिन ही इस सत्संग तथा कीर्तन में उपस्थित हुए हैं, कि आप पर भगवान की विशेष कृपा है। बहुत से महानुभाव इस समय मजबूरी बस सत्संग में नहीं आ पाएंगे, नहीं बैठ पाएंगे, तो जब तक भगवान की विशेष कृपा किसी जीव के ऊपर ना हो,
तब तक उसे सत्संग, कीर्तन तथा भागवत कथा की प्राप्ति नहीं होती है। बंधुओं, बाकी संसार में मेहनत करके भी प्राप्त हो सकता है, भाग दौड़ करके भी प्राप्त हो सकता है, पर सत्संग, कथा, कीर्तन तो भगवान की विशेष कृपा होने पर ही प्राप्त होता है। हमारे संत कहते हैं, गंगा पापम शशि तापम धन्या कल्पतरुस तथा पापम तापम धन्यम अवंती संतो महायशा। बहुत पैसा खर्च करके हम गंगा का स्नान करने जाते हैं तो उससे एक काम पूरा होता है, हमारे पाप नष्ट होते हैं। चंद्रमा के निकलने पर भी एक काम होता है, हमारे ताप शांत होते हैं। और अगर कोई कल्प वृक्ष के नीचे चला जाए तो वहां भी एक काम होता है, हमारी गरीबी दूर हो जाती है। पर अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा से, विश्वास से, भक्ति से, निष्ठा से मन लगा करके कथा में बैठेगा तो उसके 3 काम होंगे, पाप भी नष्ट होंगे, ताप भी नष्ट होगा और गरीबी भी दूर होगी। पापम तापम धन्यम अवंती संतो महायशा, ये तीनों ही एक समय में नष्ट हो जाएंगे। इसलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरियो तुला एक अंग, तुल न ताही शक्ल मिला जो सुख लब सत्संग। इस पृथ्वी का सुख, स्वर्ग का सुख, सिद्ध लोक ज्योतिर्मय लोक का सुख, ब्रह्मानंद का सुख, पाताल के लोगों का सुख, अगर मिला करके तकड़ी के एक पलड़े में रख दिए जाएं और दूसरे पलड़े में छानवर पालवर का सत्संग रख दिया जाए तो सत्संग वाला पलड़ा भारी होगा। इसलिए बंधुओं, सत्संग की महिमा इतनी कही गई है कि बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुन न सोई। सत्संग के बिना हमारा संसार में फंसा हुआ मन कभी भी भगवान में नहीं लगेगा। और जब तक ये मन संसार में फंसा रहता है तब तक सपने में भी न शांति, न सुख, न आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए सत्संग जब हम लोग सुने